राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। अभी मैं ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव चैनलिंग लेके आई हूँ और यहाँ पर आज मैं दोनों यानी कि डीएफ एंड डीएम के बारे में बात करना चाहती हूँ। बट सबसे पहले अभी मैं जो डीएफ है मैं आप लोगों को कुछ गाइडेंस देना चाहती हूँ जो डिवाइन की ओर से मुझे चैनलिंग हुआ है। एंड आई होप ये आप लोगों के साथ रिजोनेट करे। एंड अगर अभी ये आप लोगों के साथ रिजोनेट नहीं भी करेगा 1111 पोर्टल तक ये एनर्जी जरूर आप में भी शिफ्ट होगा। तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा अलर्टेड रहना है। एंड साथ में कुछ लोगों को मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर चैनलिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है इट मीन्स आप अभी इस वाइब्रेशन में नहीं हो। तो सिंपली आप इसको इग्नोर करो। बट किसी भी तरह की नेगेटिविटी इस चैनल पर मत स्प्रेड करो बिकॉज ये एक डिवाइनली गाइडेड चैनल है। अगर आप एक डिवाइन सोल हो तो आप अगर नेगेटिव कमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं इससे आपके ही कर्मा खराब होगा। तो आप इसके लिए अवेयर रहो। कभी कभी कुछ चीज ऐसे होता है जो डीएफ थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी के चपेट में ज्यादा रहती है, जब उनके डीएम उनके साथ बैड बिहेव करते हैं या फिर उनको बिट्रेड फील होता है कि डीएम ने बिट्रे किया है या फिर उनके साथ धोखा हुआ है, लोग उनको तकलीफ दे रहे हैं। ऐसे में कुछ डीएफ ऐसी होती है जो नेगेटिव होती है, सारे नहीं होते हैं क्योंकि डीएफ नेचुरली बहुत ही स्पिरिचुअल होती है, इंट्यूटिव होती है। बट कुछ डीएफ ऐसे होते हैं, खास करके वो डीएफ जो अपनी ही जो मस्कुलाइन साइड है उससे वो वुंडेड होता है। तो ऐसे में डीएफ बहुत लॉजिकल होती है एंड ओवर गिविंग नेचर होती है। ओवर गिविंग की वजह से बहुत बार हर्ट होती है, एक्सपेक्टेशन उनका ब्रेक होता है। तो ऐसे में बहुत बार वो नेगेटिव हो जाती है। तो इसको इसके ऊपर आपको काम करना है क्योंकि हर चीज आपके लिए नहीं होता है। बहुत सारे लोग इस चैनल से कनेक्टेड हैं एंड बहुत सारे लोग अभी इसको सुन रहे हैं, तो किसी ना किसी को कोई ना कोई एनर्जी रिजोनेट कर जाता है और सिर्फ वही एनर्जी के लिए ही वो इस चैनलिंग को सुनते हैं, क्योंकि हर चैनलिंग आपको रिजोनेट नहीं करेगा क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो होप आपको क्लैरिटी मिल गई हो। तो सबसे पहले तो डीएफ इस समय नवनीस में है। बहुत ही एक सैड एनर्जी फील कर रही है। क्या है वो खुद भी समझ नहीं पा रही है कि ये एनर्जी क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप ये जो अजीब सी एनर्जी अपने अंदर फील कर रहे हो, कुछ टाइम आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, आपको नमनेस फील हो रहा है या फिर नेक्स्ट मोमेंट आप सैडनेस में जा रहे हो, आप डीएम को आप याद कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप टेलीपैथिकली डीएम से बात करके समझने की कोशिश कर रहे हो। तो ये आपके डीएम की ही एनर्जी है क्योंकि अभी डीएम वहां पर प्रिपेयर हो रहे हैं इस यूनियन के लिए। और ये पर्टिकुलरली अभी जो जर्नी के आखिरी पड़ाव में उनके लिए चैनलिंग है। तो यहाँ पर आगे में जो मिडिल एंड जो अभी न्यू अवेकनिंग है उनके लिए भी बताऊंगी। तो आप बस सुनते रहो क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपके लिए होता है। आज नहीं तो कल आप इस स्टेज में जाओगे। तो अगर आप अभी से ही इन चैनलिंग को सुनने लगोगे, एक तो आपकी वाइब्रेशन हाई होगा, आपकी हीलिंग फास्ट होगी क्योंकि जो हाई वाइब में होते हैं जब आप उनसे कनेक्ट होते हो तो उनकी एनर्जी से आप भी वाइब्रेट करते हो एंड जर्नी जल्दी पूरी होती है। तो हाँ, तो इस समय आपके जो डीएम है वो प्रिपेयर हो रहे हैं इस यूनियन के लिए। कहीं ना कहीं उनकी जो माइंड में बहुत टाइम से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो ब्रेक हुआ है। मेजर एंडिंग कुछ उनकी लाइफ में हुआ है, कुछ मेजर रिलीज वो कर कर चुके हैं या फिर इस आने वाले एक दो दिन में उनका होगा, जिसके चलते वो वहां पर सही नहीं है। तो उनकी एनर्जी आप पिक कर रहे हो जो डीएफ काफी टाइम से यानी कि आप
6 मंथ से, 8 मंथ से या फिर 1 साल से बहुत अच्छे से हीलिंग करके पूरी तरह से बैलेंस में हो, आपके अंदर अब चेज़िंग नहीं है, आप वेटिंग एनर्जी में नहीं हो, फुल्ली सरेंडर हो, तो आपके डीएम जो है वो आ रहे हैं क्योंकि एक ड्रीम भी चैनलिंग हुआ है जहाँ पर डीएम मैरिज प्रपोज़ल दे रहे हैं डीएफ को। तो ये कभी भी किसी भी मोमेंट में हो सकता है और ये चीज़ होने से पहले बहुत ज़्यादा कोशिश किया जाएगा कि आपके थ्रू कुछ ना कुछ नेगेटिव ऐसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करो जो आपके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर डीएफ आपको बहुत ही अलर्टेड रहना है, कुछ भी हो जाए आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। डीएम को जज नहीं करना है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों कोशिश नहीं कर रहे हैं या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा मन करे डीएम को अभी कनेक्ट करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, हो सके मत करो क्योंकि डीएम खुद करने वाले हैं। आप उनको वो स्पेस दो, अगर आप अपने से उनको डिस्टर्ब कर दोगे, ऐसे में उनको लगेगा अभी भी आप उनके पीछे पड़े हुए हो, कहीं न कहीं आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्योंकि इस समय डीएम उन हर इंसान से दूर भाग रहे हैं, जो उनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को सर्व करते-करते थक चुके हैं। इस वजह से इस समय उनको डिस्टर्ब मत करो एंड ट्रस्ट मी ये जो यूनियन है, ये आपका यूनर यूनियन हो सकता है या फिर 3D में परमानेंट हो सकता है, क्योंकि हर किसी की जो स्ट्राटा है अलग है, हर किसी की सिचुएशन अलग है। बट एक बार आप जब यूनर यूनियन को अचीव कर लेते हो, देन 3D यूनियन ज़्यादा दूर नहीं होता है। और इतने दूर आप हीलिंग करके आए हो, तो ये बहुत ही एक ब्लेसिंग टाइम है आप लोगों के लिए ये 11-11 पोर्टल क्योंकि यहाँ पर डीएम मेजर एंडिंग कर रहे हैं। और एक दूसरी जो चैनलिंग हुआ है वो ये है कि आपकी फैमिली में या फिर आपके डीएम के फैमिली में इफ यू नो कि कोई एक एंसेस्टर है और ये खास करके कोई फीमेल एंसेस्टर है जो अब इस दुनिया में नहीं है बट कहीं ना कहीं उनके साथ पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुए हैं यानी कि या तो उनको अब्यूज किया गया था या फिर उनको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में रखा गया था या फिर उनको बहुत ज्यादा हरास किया गया था। अगर ऐसा कुछ है आप जानते हो डीएम ने कभी आपको ज़िक्र किया है या फिर आपकी फैमिली लीनेज में ऐसा कुछ हुआ है, देन ये जो एंसेस्टर है, खास करके एक फेमिनाइन एंसेस्टर, वो चाहती है कि उनको वो ब्लेसिंग एंड हीलिंग आप प्रोवाइड करो जिससे उनकी जर्नी में वो आगे जा सके। अगर किसी को भी ऐसी कोई चीज़ पता है, कोई इस चीज़ से रेज़ोनेट कर पा रहा है, सबसे पहले तो मुझे कमेंट में ये आप लोग मुझे बताओ क्योंकि मुझे जानना है कि कलेक्टिव में अगर ऐसा कुछ हुआ है क्योंकि ये चैनलिंग मुझे हुआ है ड्रीम के थ्रू। तो ऐसा अगर कुछ हुआ है तो यहाँ पर आपको हीलिंग करना है, उनको अपनी मेडिटेशन में कनेक्ट होकर, डिवाइन से कनेक्ट होकर आपको उनको वो पुण्य देना है जिससे कि उनकी जो सोल की जर्नी है वो आगे बढ़े क्योंकि अभी वो स्टक है किसी डायमेंशन में जिस वजह से आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और साथ में ये भी एक चैनलिंग हुआ है कि या तो आपकी फैमिली में या फिर उनकी फैमिली में ऐसा कोई एक मस्कुलाइन एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा जो ऐसा था अगर अभी वो चेंज भी हो गए होंगे पास्ट में बहुत अग्रेसिव नेचर के थे जो अपनी वाइफ के साथ या फिर अपनी सिस्टर या फिर अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव थे, अग्रेसिव थे। तो वो सारे एनर्जी भी कहीं न कहीं अभी आप कैरी कर रहे हो, आपको ये सारे जो कार्मिक एनर्जी है उसको रिलीज़ करना है क्योंकि इस टाइम पर जितने भी आपके बचा-कुचा कार्मिक है वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आपको पूरा ध्यान रखना है, आपको ये सारे कार्मिक अकाउंट जो है वो क्लियर करना है क्योंकि आपका जो यूनियन है वो प्योरली आपकी डिवाइन एनर्जी में होगा। अगर आपके साथ या फिर डीएम के ऊपर किसी भी तरह के कार्मिक बैगेजेस होंगे देन ये जो यूनियन है ये कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको पता है तो आप वो हीलिंग करो और अगर नहीं पता है
तो आप अपनी फैमिली मेंबर से बात करो, जानने की कोशिश करो कि ऐसी कोई डीएफ एनर्जी थी या फिर कोई मस्कुलाइन थे, तो आप वो चीज़ को हील करो। और अगर इस रिलेटेड आपको फर्दर कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है, आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो, आप सेशन बुक कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। तो आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो, बट ये बिल्कुल आपके ऊपर है। एंड सेशंस जो होते हैं वो पेड होते हैं, तो बहुत ही मिनिमल चार्जेस रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए तो आप ले सकते हो। आप किसी से भी ले सकते हो जिसे आपकी एनर्जी मैच करती है, जिससे बात करके आपको लग सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 2 चैनलिंग मुझे हुआ है, एक तो डीएम परमानेंट मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ल देंगे, और दूसरी चीज़ कि कोई एक फेमिनाइन एंड एक कोई एक मस्कुलाइन एनर्जी है जिसने फेमिनाइन के साथ अब्यूसिव हुआ है या फिर फेमिनाइन ने बहुत सहा है। तो ये 2 एनर्जीज़ आपको रिलीज़ करना है, क्योंकि जो मदर वुंड्स होते हैं, फादर वुंड्स होते हैं, ये हील करना इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हीलिंग से आप लोगों की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो एनहांस होता है, आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, आप फाइनेंशियली ग्रो करते हो, आपकी जो रिलेशनशिप होता है लोगों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, वो भी सही हो जाता है। और आपके डीएम के साथ यूनियन के पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके एंसेस्टर। उनकी ब्लेसिंग के बिना ये यूनियन पॉसिबल नहीं है। जितना डिवाइन आपको ब्लेस करते हैं, उतना ही ज़रूरी आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग है। क्योंकि एंसेस्टर की जो ब्लॉकेजेस है वो हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आए ही हो इस लिनिएज में कि आप अपने एंसेस्टर को ब्लेस कर सको। आप उनके ब्लड लाइन में इसीलिए पैदा हुए हो, आप ही हो जो पूरे फैमिली में जिसकी अवेकनिंग हुआ है। तो मेजर इसीलिए हुआ है क्योंकि आपके जो एंसेस्टर ना जाने कितने टाइम से वो किसी लोअर डायमेंशन में फँसे हुए हैं, जिनको आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है, आपकी प्रेयर की ज़रूरत है। एंड एक डिवाइन फेमिनाइन जो होती है, जब वो अवेकन हो जाती है, उसकी जो एनर्जी होती है वो गॉडेस वाली एनर्जी होती है, और आप चाहो तो किसी की भी लाइफ को बदल सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, अपनी अंदर की मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है। क्योंकि इस समय कोशिश किया जाएगा आप लोग को डाउन करने की, तो आप खुद को एंड अपने डीएम को प्रोटेक्ट करो। और इस समय आपके जो डीएम है, वो मेजर एंडिंग तो उनका हो रहा है, लेकिन साथ में वो एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में आ चुके हैं। एम्प्रेस वाली एनर्जी में इसीलिए क्योंकि इनके अंदर की जो फेमिनाइन साइड वुंडेड थी, जिसको बहुत ज़्यादा वो दबा के रखे थे, वो फाइनली राइज़ हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, इस बार आपके जो डीएम है वो किसी भी तरह की कार्मिक अकाउंट में नहीं फंसेंगे। उनको कोशिश किया जाएगा, कार्मिक बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, मैनिपुलेट करते हैं उनको, उनके पास आकर उनको ऐसे प्ले करते हैं कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है और उनको प्रोटेक्ट करना है। बट अब इस बार डीएम नहीं आएँगे उनके बारे में। और अगर कार्मिक मदर भी है, फादर है, उन सबसे भी ये डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। एंड अगर डीएफ आपके भी लाइफ में कोई ऐसी पैटर्न है, कोई एक पर्टिकुलर कार्मिक है जिसको आप बहुत टाइम से हील कर रहे हो, नहीं हो रहा है, बार-बार जब भी आप हीलिंग करते हो, कुछ टाइम के लिए चीज़ें ठीक होता है, आप मैनिफेस्ट करते हो एक अच्छी लाइफ उन लोगों के साथ, आप रहना रहना चाहते हो, देन कुछ टाइम के बाद ये कार्मिक फिर से बदल कर फिर से कार्मिक की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये फाइनल डिसीजन लेना ही होगा, क्योंकि इस जर्नी में अगर कार्मिक बार-बार आपको तंग कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, तो वो टाइम आ गया है इनके साथ परमानेंट अपनी कॉर्ड को कट करो, क्योंकि इनके साथ रहकर स्पिरिचुअल ग्रोथ आप नहीं कर पाओगे। तो वो टाइम आ चुका है। एंड इस 10-10 पोर्टल से पहले आप इस चीज़ को करो, इनको परमानेंट रिलीज़ करो। आपको फिर से
ट्रैप में डालने की कोशिश किया जाएगा इस पोर्टल में, क्योंकि आप मेजर एंडिंग करके न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, एक न्यू चैप्टर आपका शुरू होने जा रहा है। तो इस बार फिर से कार्मिक बहुत स्वीट आपको दिखेंगे या फिर बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। तो यहाँ पर आपको आखिरी डिसीज़न लेना है, या तो आपको कार्मिक को चूज़ करना है या फिर आपको डिवाइन को चूज़ करना है। चॉइस इज़ योर्स। तो यही है, डीएम अब पूरी तरह से जो उनकी फेमिनाइन साइड है उससे कनेक्टेड हो चुके हैं। अब वो अपनी सारे डिसीजन वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल होके नहीं ले रहे हैं, ना ही इमोशनल होके, क्योंकि उनके अंदर की जो दोनों साइड है वो पूरी तरह से बैलेंस है। अब वो रिलैक्स होकर जो उनकी सोल को फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, वो वही एनर्जी ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर डिवाइन भी आप लोगों के लिए जस्टिस कर रहे हैं। डिवाइन की ये जजमेंट टाइम है और ये जजमेंट आप दोनों के ही फेवर में है। बस ज़रूरी है बचा-कुचा जो भी है उसको आप रिलीज़ करो एंड ट्रस्ट करो प्रोसेस को। अभी से ही अपनी यूनियन एनर्जी में वाइब्रेट करो, खुद को अफ़र्म करो कि आप ऑलरेडी यूनाइटेड हो, 3D में भी एंड 5D में भी। एंड जो अभी जर्नी के मिडिल स्टेज में है, खास करके यहाँ पर जो डीएफ है, ये अभी कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट एक उनके अंदर भी है कि जो उनके लाइफ में कार्मिक है, जिनको वो बहुत ही लंबे टाइम से सर्व कर रही थी। फाइनली यहाँ पर डीएफ जो है वो डिसाइड की है कि अब वो इन कार्मिक को सर्व नहीं करेगी, जो कि एक न्यू बिगिनिंग को यहाँ पर शो कर रहा है। यानी कि आप लोग अभी उस फेज में आ चुके हो कि आप अब कार्मिक को किसी भी तरह की एंटरटेन नहीं करोगे। एंड सेम चीज़ आपके डीएम के साथ भी है। अगर डीएम बहुत टाइम से वो भी किसी कार्मिक के साथ फँसे हुए थे एंड वो बहुत लंबे समय से फँसे हुए थे एंड कार्मिक की ट्रू फेस इनको रिवील हो रहा है। बट इनके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत फ़ियर है। वो मतलब इस सिचुएशन में है जहाँ पर उनको लग रहा है कि अगर वो कार्मिक को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये कार्मिक उनकी लाइफ़ को ख़राब कर देगा। तो इसलिए वो थोड़ा-सा ट्रैप फ़ील कर रहे हैं, उनके अंदर फ़ियर दिख रहा है। बट डीएफ जब आप यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लोगे, आप अपनी कार्मिक को रिलीज़ करोगे तो आपके जो डीएम है उनको भी वो स्ट्रेंथ मिलेगा, वो मिरर करेंगे आपको एंड उनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आएगा एंड वो इन इस कार्मिक से छुटकारा उनको मिलेगा। तो यहाँ पर मेजर एंडिंग ही दिख रहा है एंड न्यू बिगिनिंग आप लोगों के साथ अभी जो चीज़ें चल रहा है, कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी आप लोगों को जो मिला है, ये एक कर्स आपको लग रहा है कि आपको इतना ज़्यादा पेन फ़ील हो रहा है। इससे अच्छा तो जिसके साथ आप पहले डील कर रहे थे, वो था। ये डीएम तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, ये डिवाइन अ, मसलन कैसे हो सकते हैं? ये तो आपको बिल्कुल पूछते भी नहीं हैं। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आपको यहाँ पर अपनी सोल को असेंड करना है, तो आपको कम्फर्ट में रहकर तो वो आप नहीं कर पाओगे। आपको अपनी जो पावर है उसमें आना है, आपकी जो एक क्वीन वाली एनर्जी है, आपको उसमें आना है, जो एक गॉडेस एनर्जी हो आप। तो उसके लिए जितनी भी आपके अंदर लो वाइब्रेशनल एनर्जी है उसको आपको रिलीज़ करना है। इस समय अगर ऑन एंड ऑफ चल रहा है तो आपको इस टाइम पर थोड़ा-सा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है डीएम से, ताकि उनको वो स्पेस मिले, वो सोचे कि जो चीज़ वो कर रहे हैं वो गलत है। एंड आप अगर जानते हो कि ये एक डिवाइनल जर्नी है जहाँ पर आपको हीलिंग करनी है एंड बार-बार आप भी उनकी मैनिपुलेशन में आ रहे हो, जानबूझकर उनको अलाउ कर रहे हो कि वो बार-बार आपके इमोशंस के साथ खेले, तो कहीं न कहीं ये गलती आप कर रहे हो। यहाँ पर आपको अवेयर होने की ज़रूरत है।
जब आपको पता चल गया है कि ये जर्नी ऐसा है, डीएम में ये सारी चीज़ें करते हैं, ऑन एंड ऑफ में आते हैं, एनर्जी लेके भागते हैं, तो आपको अपनी एनर्जी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है और अपनी हीलिंग को इस समय आपको इंक्रीज़ करना है। मेडिटेशन आप थोड़ा ज़्यादा करो, नाम जप करो, चक्रा के ऊपर फ़ोकस करो क्योंकि जब आप चक्रा हीलिंग स्टार्ट करोगे, एक-एक चक्रा जब आपका हील होगा, तो वो जो एनर्जी जैसे-जैसे ऊपर की ओर उठेगा, आपके एक-एक ब्लॉकेज आपको रिवील होगा और एक-एक ब्लॉकेज को आप जब हील करके आपकी थर्ड आई तक आप पहुँचोगे, आपकी कुंडलिनी जागृत होगा, तभी ये जर्नी आप लोगों का पूरा होगा। अभी सफ़र लंबा है एंड आपको डीएन से हटकर डिवाइन की ओर मुड़ना है और ये टाइम आप लोगों के लिए बेस्ट है। ये 11-11 पोर्टल में आप लोगों का मिनी यूनियन दिख रहा है, रियूनियन होगा जहाँ पर डीएम आएँगे, लेकिन वो फिर से भाग जाएँगे क्योंकि अभी जर्नी में आप स्टार्टिंग पॉइंट पर हो। तो इस माइंडसेट को अभी से कर लो कि डीएम बार-बार आएँगे, जाएँगे क्योंकि उनकी ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक आपके अंदर की सारी ब्लॉकेजेस, सारे वुंड्स हील नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी डीएफ इस समय डीएम को कोस रहे हो, आप जर्नी को कोस रहे हो, तो ऐसे में आप खुद नेगेटिव में जाओगे क्योंकि जब आप डीएम के बारे में गलत चीज़ें सोचोगे, बोलोगे, कहीं न कहीं वो सारी एनर्जी आप अपने आप को दोगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखो एंड जितनी भी पॉज़िटिव चीज़ें हैं वो करो, पॉज़िटिव अफ़र्मेशन करो, खुद को याद दिलाओ आप कौन हो, ना तो आपकी बॉडी हो, ना माइंड हो, ना ही स्किन हो। ये सारी चीज़ें आपकी नीड नहीं है कि कोई आपको आए, आपको प्रेज़ करे, आपको केयर करे। ये सारी चीज़ों के लिए आप नहीं बने हो, आप तो वो गॉडेस हो। ना जाने कितनी सारी लोगों को आप मदद करने आए हो। मदर अर्थ की हीलिंग में आप अपनी योगदान देने आए हो, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ना जाने कितने सारे सोल जो है वो हील्ड होंगे, जिनको मदद मिलेगा। तो आप अपने आप को पहले समझो, आप कौन हो? आप लव के लिए बेगिंग मत करो कि कोई आपको लव करे, कोई आपको केयर करे। वो जो आप एक विक्टिम मेंटालिटी में रहते हो कि आपके साथ गलत होता है, कोई आपको नहीं समझता, हर कोई आपको हर्ट करता है, ये सारे होते हैं नेगेटिव ट्रैप, जो कि आपको इसी ट्रैप में ना जाने कितने टाइम से डालकर आपकी एनर्जी को लिया जाता है, आपकी लाइट को लिया जाता है। आप वहाँ पर सर्व करते हो, जहाँ पर आपको नहीं करना होता है। आप ऐसे लोगों को ट्रस्ट करते हो, जो आपके ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। तो इस ट्रैप से निकलो, अपने आप को पहचानो, आप कोई साधारण सोल नहीं हो एंड डीएम जो भाग रहे हैं, वो इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है उनकी लाइट को, उनकी एनर्जी को कैरी करने की कैपेसिटी अभी आप में नहीं है। जैसे माता पार्वती में वो कैपेसिटी नहीं था इसलिए शिव जी उनको जानकर कि वो सती है, वही उनकी फेमिनाइन है, फिर भी वो उनको ठुकराए क्योंकि वो गलती नहीं करना चाहते थे। जब माता सती वो सती हुई थी, क्यों हुई थी? क्योंकि वो अवेकन नहीं थी। उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, उनके अंदर जितनी भी लो वाइब्रेशनल चीज़ें थी, वो सब था। इसलिए जब उनको ट्रिगर किया गया, वो अपने आप को जला दी। तो आप अभी उस सती वाली एनर्जी में हो, आपको माँ पार्वती बननी है, आपको हीलिंग करके अपनी शिव को अपने अंदर ही जागृत करना है, इसीलिए आप आए हो। तो आई होप आप इस चीज़ को समझो। आप बहुत सारी लोगों की होप हो। सिर्फ़ आप जीवित लोगों की नहीं, अपितु उन लोगों की हो, जो ना जाने कितने टाइम से फँसे हैं। आपके एंसेस्टर, आपके डीएम साइड के एंसेस्टर, वो सब लोग वेट किए हैं कि कब आप अवेकन होकर आप उनको मुक्त करने में अपनी योगदान दोगे। उनको जो पुण्य चाहिए, वो आप ही उनको प्रोवाइड करोगे। तो सबसे पहले अपनी जर्नी को समझो, अपनी जो आपकी जो कैरेक्टर है उसको जानो, आप क्यों आए हो इस धरती पर, क्यों आपकी अवेकनिंग ज़रूरी है। तो जितनी भी नीडनेस है उस सबको आज अभी इसी समय रिलीज़ कर दो और डीएम आप ही हो, वो आपके अंदर है। हमेशा मैं कहती हूँ 5D में उनके साथ कनेक्ट करो, फिर देखना डीएम
कभी आपको छोड़ के नहीं जाते हैं। उनकी जितने भी मैनिपुलेशन होते हैं वो सब 3D में होते हैं, लेकिन 5D में डीएम बिल्कुल डिवाइन होते हैं, बिल्कुल ही आपके डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। तो होप ये चैनलिंग आप लोगों को हेल्प करे। और एक आखिरी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं डीएम टॉक्सिक होते हैं, वो इसलिए टॉक्सिक होते हैं क्योंकि आपके अंदर भी कुछ टॉक्सिसिटी होती है, जो आपके अंदर होता है, वो आपके मिरर सोल है, उनके अंदर भी सेम चीज़ होता है। और डीएम इसलिए ट्रिगर करते हैं ताकि जो हिडन होकर जो वुंड्स आपके अंदर है, वो ऊपर आके सरफेस में हील होके रिलीज़ हो सके। तो उनको कभी भी ब्लेम मत करना। वो तो इतने मासूम होते हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बट उसके लिए आपको उसी तरह सोचना होगा जैसे आप अपने बारे में सोचते हो, अपने ड्रीम के बारे में वैसे सोचो। अगर आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, अगर आप किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, तो आपके डीएम भी कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। बाहर उनकी जो 3D सेल्फ है, वो वही सारी चीज़ें करता है जो डीप डाउन आपके शैडो साइड या तो चाहता है, या फिर आप चाहकर नहीं कर पाते हो, या फिर दो जो सारे पास्ट लाइफ से आप प्रारब्ध लेके आते हो, वो हील होना होता है, इसलिए वो आपको दिखाते हैं कि ये मेरे प्रॉब्लम्स है, ये मेरे वुंड्स है, इसको आप रिलीज़ करो। सो होप आपको क्लैरिटी मिला हो। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।